सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर 2025 के थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अभी हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस बताने वाले हैं और मेन जो बताएंगे वो है आप सभी के लिए ट्रिक। ठीक है, आपको कौन कौन से ट्रिक फॉलो करने हैं उस चीज़ को आप सभी के साथ हम बताएंगे और आपको पास कैसे होना है कुछ पल में आप सभी को हम बताएंगे और थर्मल इंजीनियरिंग में आप पास हो जाएंगे। तो आपको लगभग 30+ का स्कोर यहाँ से करा दूंगा और आप सभी को बस इनकी तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से 2 तारीख बहुत लंबा है, यानी 3 से 4 दिन है और इतने में आप सभी की बैक हट जाएगी अगर आप चाहोगे तो चलिए एग्ज़ाम में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर नोट्स की PDF मिलती है, PYQ पेपर मिलते हैं। अब बात करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग के, तो 40 रुपीज़ में आप सभी के नोट्स थर्मल इंजीनियरिंग के या किसी भी सब्जेक्ट, चाहे आपका मॉस हो चाहे थर्मल हो, दोनों का मिला करके 40 रुपीज़ में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के नाम से बना हुआ है, तो वहाँ पर जा कर के आप ले सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए ये है कि इसे आप स्टेप वाइज जो बताता चल रहा हूँ उसको समझते चलिए, नहीं समझोगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आइए समझते हैं। थोड़ा पेन को कर लेते हैं हम, थोड़ा ब्लैक नहीं ब्लैक रेड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन 5 मार्क्स फिक्स, मतलब सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट पढ़ोगे और 5 मार्क फिक्स हो जाएगा। किसी एक प्रकार का बॉयलर, ठीक है, का सचित्र वर्णन करना है। अब चाहे फायर ट्यूब है चाहे वाटर ट्यूब, दोनों में से एक आएगा। ये डायरेक्ट आपसे फायर ट्यूब पूछ लेगा या आपसे डायरेक्ट वाटर ट्यूब पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा कि किसी एक प्रकार के बॉयलर का सचित्र वर्णन करें। अब ध्यान रहे, जितने भी हमारे बैक पेपर के एस्पिरेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि बैक पेपर बहुत उल्टा पुल्टा बनाता है। अब बैक पेपर जब उल्टा पुल्टा बनाता है तो ये भी कह सकता है कि सर फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में क्या बताओ, अंतर बताओ। तो अगर आप अंतर पढ़े रहोगे, ध्यान से सुनिएगा, आप हमारी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते, मेरा थोड़ा सा लहजा अलग है, लोगों से अलग है, सोचता हूँ लोगों से अलग डिस्क्राइब करता हूँ हर एक चीज़ को। आशा है मुझे आप उसी बात के लिए पसंद भी थोड़ा बहुत करते हो कि 10 क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। पूरी दुनिया की तरह मैं नहीं ऐसे ही कि मैं 25 क्वेश्चन पूरे चैप्टर बता दिया आपको, सारे इंपॉर्टेंट जितने प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं सबके क्वेश्चन बता दिए, उसमें से तो आ ही जाएगा आपके। 10 में से 8 क्वेश्चन लाना, 10 में से 10 क्वेश्चन लाना, ये अपना काम है। और ये जो थर्मल इंजीनियरिंग की बैक लगी हुई है ना मेरे प्यारे साथियों आपकी ना, इसी पेपर में भी 7 क्वेश्चन था और इसके पहले जो पास हुए बच्चे उसी थर्मल इंजीनियरिंग में 10 में 10 क्वेश्चन अपना आया हुआ है। सिर्फ 10 क्वेश्चन बताया और 10 आया। मैं लिख भी देता हूँ, जैसे इस पर मैं लिख देता हूँ 100%, ऐसे मैं 100% लिख देता हूँ, श्योरिटी के साथ लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दिया हमने। तो ध्यान से सुनो। अब होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब में अंतर आप पढ़ लोगे तो क्या फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब की थ्योरी को तो पता चल जाएगा। जब अंतर 10 लाइन आपको पता है किसी चीज़ का, 8 लाइन पता है, तो वही चीज़ तो थ्योरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को पता होना चाहिए और इस चीज़ को पता होना चाहिए। और डायग्राम, इन दोनों का डायग्राम मस्ट है। डायग्राम नहीं रहेगा नंबर नहीं पाओगे। मैं लिख कर देता हूँ फिर से, डायग्राम नहीं है तो नंबर नहीं है। आइए 5 नंबर फिक्स हो गए आपके। पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए। डायग्राम ढंग से बनाओगे 4.5 नंबर काट नहीं पाएगा, कोई माई का लाल नहीं है जो काटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा जेट प्रोपल्सन। ठीक है, जेट प्रोपल्सन पे बेस्ड है मेरे प्यारे साथियों राम जेट इंजन। ठीक है, राम जेट इंजन जेट प्रोपल्सन पर बेस्ड है। और आपसे पूछा जाता है टर्बोजेट इंजन। क्या? टर्बोजेट इंजन। तो ये क्वेश्चन आपका फ्री का 5 है, थ्योरी लिखना है, फ्री थ्योरी है और आपको एक इसका रामजेट इंजन का ब्लॉक डायग्राम देख लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अगला हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक यहाँ भी लिख देता हूँ डीजल इंजन। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जो कि आपके सिलेबस में है और यही हमेशा पूछा जाता है।
के कार्यकारी सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें। चारों प्रोसेजेस का इनटेक हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन हो रहा है, पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपसे पढ़ना है, ठीक है, डायग्राम सहित। ये 10 पॉइंट आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। कंप्रेस्ड एयर का 10 पॉइंट लिखना है। फ्री का नंबर है भाई, फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर है। इस पर भी 100% लिख लो, 100% लिख लो, ठीक है। ये भी 99% लिख लो कि आना ही आना है, और ये भी आपका 101% लिख लो, ठीक है। अब इसमें हाइलाइटर चला देता हूँ कार्नाट साइकिल पे। देखिए कार्नाट साइकिल कई बार से नहीं पूछा जा रहा है, और बहुत इजी है इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन बहुत ही इजी है, और इसका भी बहुत इजी है। इसका टफ़ है, डीजल का टफ़ है, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसको तो आप 1 घंटे के अंदर ही दोनों को सीख सकते हो, ठीक है। तो इसको 100 नहीं 101% मान सकते हो। इसको पहले तैयार करना, फिर ऑटो और डीजल साइकिल के बारे में देख लेना, लेकिन पहले इस नीचे वालों को देख लेना। तीनों लॉ, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जैसे कि स्टेट हो गया, बाउंड्री हो गया, यूनिवर्स हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये छोटे छोटे गैस का लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये सब आपको नॉर्मल थोड़ा बहुत, अगर आप 1 घंटा इन सबको पढ़ लोगे ना भाई, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है। एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट मोस्ट जहाँ से काम बनने वाला है उसको मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, बाकी मैंने नॉर्मली ऐसे बता दिया आप सभी को। स्टीम वगैरह चैप्टर को तो मैं इंक्लूड ही नहीं करता इन सब चीज़ों में, ठीक है। आएंगे क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है। फ्री का नंबर है, हीट ट्रांसफर मोड, चालन संवहन विकिरण, हिंदी वालों, ठीक है, क्लियर। और फूरियर का नियम 2 लाइन का, फ्री का 5 नंबर, और 99% चांसेज है कि क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको भी 100% मान के चलो, ठीक है। किसी एक प्रकार के कंडेंसर का सचित्र वर्णन करें जिसमें से जेट की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप सभी के पास 2 कंडेंसर, एक जेट है, एक सरफेस, पढ़ना दोनों का है, ठीक है। और ये 100% का क्वेश्चन है। किसी एक प्रकार के कंप्रेशर, यहाँ पे आप सभी का है रोटरी कंप्रेशर, ठीक है। और कौन सा कंप्रेशर है आपके सिलेबस में, आप एक बार देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉपरली। रोटरी कंप्रेसर का तो मुझे फिक्स से याद है, ठीक है। कंप्रेशर 2 तरीके के अपने यहाँ पर हैं, ठीक है भाई। एक कंप्रेसर पूछा जाएगा, या तो कंप्रेशर पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कंप्रेसर के एयर का उपयोग, ठीक है। इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन इसका बता दे रहा हूँ, कम से कम इसमें से एक तो फिक्स हो जाए। गैस टरबाइन, ठीक है, गैस टरबाइन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है गैस टरबाइन, और इसका सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है। स्टीम टरबाइन, इम्पल्स और इसका रिएक्शन टरबाइन के किसी एक प्रकार का सचित्र वर्णन करें। तो कुछ 10-11 क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि इन क्वेश्चन से आप सभी का भला हो जाएगा, और नोट्स को ज्ञान भी सचिन ऐप से जा करके ले सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।